37 तक कर चुका था, पक्की बात, काम कराए सबने ईमानदारी से, अच्छे डिसीजन करते हैं, मैं सारा हिंट दूंगा आपको अच्छे से। 38 किसी से हुआ ये? कोई 38 कोई तो होगा, सन्नाटा नहीं। अच्छा, तुम ये सेकंड रो पे क्यों नहीं बैठते हो लड़कों? लड़कियां तुम्हें परेशान करती है दोनों, क्यों तुम दोनों परेशान करती हो लड़कों को? ऐसी कंप्लेंट तो नहीं है, छेड़ती तो नहीं? An amount and moles of monatomic gas at an initial temperature T0 is enclosed in a cylindrical vessel fitted with a light piston. कैसा पिस्टन? लाइट पिस्टन का मतलब ये उसके वेट की वजह से कुछ चेंज नहीं है। लाइट का मतलब उसको ऊपर मूवमेंट कर सकता है, उसका वेट कोई भी कंसिडर, वरना उसका भी प्रेशर आ सकता है mg/a is enclosed fitted with a piston. The surrounding air has a temperature Ts greater than T0. T0 किसका टेम्परेचर है पहले बताओ? अंदर जो गैस है उसका टेम्परेचर है, बोलो क्लियर है एकदम, है ना? जो उसका टेम्परेचर है उससे मतलब उसको उन्होंने दिया हुआ है। अच्छा ठीक भाई, ऐसे अब है क्या कि यहाँ का टेम्परेचर T0 है। अब उसने बोला कि जो नीचे वाला जो है ना, यहीं से सिर्फ कंडक्शन हो सकता है इस जगह से, और कहीं से कंडक्शन नहीं हो सकता। ये अपनी गैस वैस थी और ये टेम्परेचर अपना T0 है और ये टेम्परेचर अपना Ts और Ts ग्रेटर देन T0 है। तो हीट कहां से कहां जाएगी पहले बताओ? ये भी Ts है, हीट इधर से इधर जाएगी। पहली बात आप ध्यान देखो तो आपको है ना कंडक्शन के लिए इसने थिकनेस वगैरह दी हुई है, x दिया है ना आपको, थिकनेस x, द बॉटम एज सरफेस एरिया a, एरिया दिया हुआ है a, थिकनेस दी हुई है। अरे k आता है ना, k dt, अरे यार हाँ ना बोल। फाइंड द डिस्टेंस मूव्ड ऑफ द पिस्टन इन टाइम t। अच्छा आप सुनो उसने क्या बोला, heat may be conducted between the surrounding and the gas through the bottom of the cylinder. The bottom has a surface area A, thickness x and thermally conducted K. Assume all changes to be slow. हम धीरे धीरे, कैसे धीरे धीरे हम कर रहे हैं। अच्छा सोच, इसके ऊपर कितना प्रेशर है? PA, जो किसका प्रेशर है? एटमॉस्फेयर। अब चूंकि अगर ये पिस्टन वेटलेसनेस है तो जो प्रेशर गैस का होगा वो भी हमेशा PA ही रहेगा, वरना बैलेंसिंग कैसे हो सकती है यार? और सारा प्रोसेस स्लो है, सारा प्रोसेस। अगर प्रोसेस स्लो देने का मतलब ये है कि ये जो वेटलेस आपका पिस्टन है इसका कोई एक्सेलरेशन, अगर इसका कोई एक्सेलरेशन नहीं है, वेट इसका कुछ है नहीं, तो नीचे का प्रेशर और ऊपर का प्रेशर बराबर होना क्यों? क्योंकि दो नीचे से लगने वाला फोर्स और ऊपर से लगने वाला फोर्स क्या बराबर होना चाहिए यार? हाँ ना बोल। तो अगर बराबर होना चाहिए तो भाई से प्रेशर बराबर हो गया, यानी कि इसका प्रेशर हमेशा PA है। सोच अगर ये ऊपर जा रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रही है, तो PV बराबर nRT में क्या चेंज हो रहा है? प्रैक्टिकली सोचो, देख वॉल्यूम बढ़ रहा है तो N तो सेम है, R भी सेम, चेंज क्या हो रहा है? सोच वॉल्यूम बढ़ रही है घट रही है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा, बढ़ रहा है भाई यार, तुम्हें नहीं आया। अच्छा देख वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं? PA इंटू A इंटू एक्स बराबर nRT। यार हाँ ना बोल यार, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया नहीं आया। एक्स की टर्म्स में T आ गया, एक्स की टर्म्स में T एज ए फंक्शन ऑफ x आया कि नहीं आया? पहला था, आ गया ना, कोई गड़बड़ तो नहीं बोला मैं? अगर ध्यान दे तो एरिया इंटू एक्स, एक्स वो एक थोड़ा कंफ्यूज मत होना। असलियत में मान लो पहले लेंथ L0 थी, कितनी थी? कितनी थी? पहले अगर लेंथ L0 थी, अब मान लो कि आप x चल गए, कितना चल गए? तो ध्यान समझना, PA इंटू क्या बोल रहा हूं मैं, नहीं वो ये x लिया, मैं इसे जो दूरी चली वो y मान लेता हूं। अरे क्या मान लेता हूं? तो देख क्या लिखी गई, वॉल्यूम A इंटू L0 प्लस वाई इक्वल टू nRT। ठीक है, फाइनल टेम्परेचर है, ठीक है। अब बेसिकली आप इसे डिफरेंशिएट कर लोगे तो सिर्फ dy बच जाएगा, जो अपन मूव करें, जो अपन मूव करें। अब देख बेसिकली टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ y आ गया, टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ, अब देखना ध्यान से, कहां गया, हाँ 38। अब उसने क्या बोला, द बॉटम हैज अ सरफेस एरिया A, थिकनेस x एंड थर्मल कंडक्टिविटी K, अज्यूम ऑल चेंजेस टू बी स्लो, फाइंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय द पिस्टन इन टाइम t, फाइंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय द पिस्टन इन, बेसिकली y निकालना है तेरे को एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। अभी t कहां से लाएगा, तो देख इसको डिफरेंशिएट कर ले तो dy आ जाएगा, यहां से देखना गड़बड़ नहीं करूं, PA dy इक्वल टू nr dt, nr dt, ये dt क्या है ये? अच्छा जो आप लोग समझ में आ रहा है? नहीं आया, अरे नहीं आया। अब जो बेसिकली आपने कार्य करा, टेम्परेचर चेंज अपना कर रहा है। अब बेसिकली जो भी आप हीट देते हो, जो भी आप हीट, जैसे मान लो जो यहां से यहां हीट ट्रांसफर हुई, यहां से यहां, उसने क्या करा पहले समझो। अच्छा यहां से हीट कितनी ट्रांसफर हुई?
ध्यान समझना, ध्यान सुनना, के ए डेल्टा टी। मान लो कि अभी टेम्परेचर टी हो गया, क्या हो गया? टी माइनस टी एस बाई ये जो भी दूरी एक्स दी हुई है यार, हाँ ना बोल, ये बराबर डी क्यू बाई डी टी इंटू डी टी। अरे यार जो चमकारी मैंने क्या करा, ये हीट ट्रांसफर होती है ना, तो डी टी टाइम में इतनी हीट ट्रांसफर हुई ना, इसे इंटीग्रेट कर लेंगे तो टी एज ए फंक्शन ऑफ अपने को टाइम चाहिए होगा, तभी तो यहां पे डालेंगे, तभी तो बात बनेगी। नहीं आया। अब सोच जो हीट इसने दी उसने करा क्या? इस डी क्यू ने असलियत में एक तो इसकी वॉल्यूम बढ़ाई जो कि वर्क डन था पी डीवी, पी ए डीवी यानी कि पी ए डी एक्स। कंफ्यूज हो गया। ये जो हीट, मान लो डी टाइम में हीट मिली, कितने टाइम में हीट मिली? कंफ्यूज मत हो, कितने टाइम में मिली? डी टाइम में हीट मिली नहीं, मिली कि नहीं मिली? ये हीट ने करा क्या पहले बताओ मुझे? इसका वॉल्यूम बढ़ाया यानी कि वर्क डन करा गैस ने, प्लस इसका टेम्परेचर भी बढ़ा, टी से टी प्लस डी टी। देख उसने क्या बोला है, देख ध्यान से बोलो, एन अमाउंट एन मोल्स ऑफ अ मोनोएटॉमिक गैस। अब तुमने थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है क्या? थोड़ा सा तुम्हें कभी पढ़ा है? कुछ भी बिल्कुल नहीं। मतलब ये पता है तुम्हें डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू। चल छोड़, कुछ भी नहीं है, अपन नहीं जानते, लॉजिक तो समझ में आता है। जो अपन ने हीट दी, कुछ नहीं बोल रहा मैं, कोई लॉ नहीं लगवा रहा, आपको समझना लॉजिकली थोड़ा सा टफ रहेगा बट समझ में आ जाएगा। जो यहां से हीट गई उसने दो काम करे। उसने क्या, आपकी ये जो गैस है, क्या इसका टेम्परेचर भी बढ़ाया? तो गैस की एनर्जी बड़ी घटी, वो एनर्जी होती है F/2 nRT। F इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम, मोनोटॉमिकली डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3। मैं बताता हूं, आपको नहीं पता पड़ेगा, मैं बताता हूं। किसी भी गैस पढ़ाया जाएगा, अगले चैप्टर में यही है, वहां पे से है ये, मैं उसमें चेंज नहीं कर सकता। कोई भी गैस जिसका T टेम्परेचर हो तो उसके अंदर एनर्जी है कि नहीं है? वो एनर्जी होती है F/2 nRT। इसे इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? डरो मत, तुम सब पढ़ोगे है ना, अभी थोड़ा समझ लो जितना आ जाए। F/2 nRT, F इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिस पर अभी कोई चर्चा नहीं कर रहा। मोनोएटॉमिक गैस लिखा हुआ है, देख। अरे यार, तो 3/2 nRT इज द एनर्जी ऑफ द गैस एट T टेम्परेचर, एट द T टेम्परेचर। सोच अगर टेम्परेचर T से लेकर T प्लस dt हो गया, T टाइम से लेकर T प्लस dt टाइम में क्या हुआ कि T से लेकर T प्लस dt टाइम में बेसिकली क्या ये हीट मुझे मिली? यार आवाज नहीं आई यार, ये हीट मुझे या नहीं मिली? मिली कि नहीं मिली? उस हीट ने दो काम करे, एक तो इसका खुद का टेम्परेचर बढ़ाया, इसका T से लेकर T प्लस dt, तो ये इसकी इंटरनल एनर्जी, एक तो टेम्परेचर बढ़ाया और दूसरा वर्क भी तो करा। वर्क कितना करा? तो बेसिकली सोचो जो मेरे को एनर्जी मिली उससे एक तो मैंने कुछ तो इंटरनल एनर्जी बढ़ा दी, किसकी? गैस की। किसकी? यही अपने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के नाम से और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के नाम से सब पढ़ोगे आप। अरे यार हाँ ना बोल यार, नहीं आया। जो आप लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ोगे वो सब यही है। खैर अपन उससे समझ ले, अभी कुछ इसमें बात नहीं कर रहे, लॉजिकली समझ में आएगा। तो जो एनर्जी मिली उसने दो काम करे, एक तो इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस बढ़ाया और उसने वर्डन भी करा। क्या करा? सोच वर्डन कितना करा? क्या प्रेशर ऑफ गैस इंटू एरिया इंटू बाय, अरे यार, या डी वाई जो भी आप मान रहे हो। उसने पूछा भाई, हम आपसे पूछे, उसने क्या पूछा? फाइंड द डिस्टेंस मूव ऑफ पिस्टन टाइम टी। हम मान लेते हैं कि टी से लेकर टी प्लस टी टाइम में हम वाई से लेकर डी वाई चल गए। हम वाई से लेकर कितना चल गए? तो आपने कितना वर्णन करा? छोटा सा। आपने छोटा सा वर्णन करा, पी ए यानी कि पी ए इंटू डी वाई। अरे यार ध्यान से देखो, तो यही तो वर्णन है जो आपने करा। ये एनर्जी आई कहां से? जो नीचे से ट्रांसफर होकर आई, और उसने टेम्परेचर भी बढ़ाया, कितना? टी से लेकर टी प्लस। ये तो इंटरनल एनर्जी उस सिस्टम की। अगर इसको डिफरेंशिएट कर लूं डी यू तो क्या आया? 3/2 nRDT। अरे यार 3/2 नहीं आया। अब समझ, ये जो डी क्यू हीट है ना, क्या है? आवाज नहीं आई यार, क्या चीज? ये डी क्यू हीट नीचे से आई, बोल आई कि नहीं आई? इसने दो काम करे, कैसे? इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस बढ़ाई। बोलो कितनी बढ़ाई? इतनी। यार हाँ ना बोल। और क्या इसने कार्य भी करा? बढ़िया डिस्कशन है, बहुत जोरदार सवाल है सारे, डरना मत, ढंग से कराऊंगा। और घर पे जाके फिर 1.5 घंटा देना तो आपको मजा आएगा कि वाकई अच्छा हुआ है। अरे हाँ ना बोल यार। तो सोच, ये एनर्जी बढ़ी प्लस क्या इसने वर्णन भी करा। जो वर्णन क्या? ये रहा
आया कि नहीं आया पहले था, आया। यही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नाम से आपको पढ़ा जाएगा, DQ बराबर DU प्लस DW। लॉजिकल है वो, DQ बराबर DU प्लस, एक्चुअली HCl में हीट ट्रांसफर बाद में, पहले हीट थर्मोडायनेमिक्स से शायद, इसलिए थोड़े से कॉन्सेप्ट थर्मोडायनेमिक्स के यूज, कोई बात नहीं मैं समझाऊंगा ना, मैं हूं। अरे यार हाँ ना बोले आप, ऐसा तो नहीं लॉजिकली समझ नहीं आया, आया कि नहीं आया, आया ना, बस। अब क्या सोच, रियलिटी में क्या लिखा गया, इसका मतलब दिस शुड बी इक्वल टू NR dt, यार हाँ ना बोल, NR प्लस 3/2 NR dt। नहीं आया भाई, असलियत में अभी आपको इतनी देर लगी समझने में, जब आप लॉ सीख जाओगे ना तो असलियत में इट इज अ प्रोसेस टेकिंग एट कांस्टेंट प्रेशर, इसे बोलते हैं आइसोबारिक प्रोसेस, शायद कभी सुना हो। कौन सा प्रोसेस, देख प्रेशर कांस्टेंट है कि वो, तो डायरेक्ट फॉर्मूले रटने होते हैं, तो इतनी आपको अक्ल लगाने की जरूरत, वो डायरेक्ट आ जाता है। पर मैंने पूरा लॉजिकली समझाया, समझ आया कि नहीं आया, आया ना। अब सोच, देख तेरे को खुद में समझ में आएगा एक्सप्रेशन कैसे आएगा, देख इसको नीचे लाएगा, ये dt कॉमन आ जाएगा यार, देख 3/2 NR और NR क्या 5/2, नहीं आया, dt आएगा, dt के नीचे ले जाएगा, क्या ln में फंक्शन आएगा, क्या वो e की पावर में आएगा, क्या इस t माइनस ts की t की इनिशियल लिमिट क्या t0 होगी, क्या t0 से लेकर t तक आएगा। देख आंसर देगा, तेरे को दिख रहा होगा इस तरीके से, देख e की पावर में, देख पीछे देख, देख देख देख, अब ला पाएगा, देख e की पावर में आ रहा होगा कुछ कुछ, देख, अरे सही तो बोल रहा हूं यार, देख 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 कहां गया, कहां देख, और देख वो 5/2 आ रहा है, देख देख 5/2 कहां से आ रहा है, देख 3/2 NR प्लस NR, 5/2 पूरा सॉल्व करके बताऊं, ये देख 5/2 NR आ रहा है, देख, अरे dt कॉमन आ गया ना यार, चल मैं कर ही देता हूं, तू परेशान हो जाएगा नहीं तो, पर कैलकुलेशन तुम खुद करा करो, नहीं तो मजा नहीं आता। कि a बाई x dt 5/2 NR dt, और ये dt के साथ t माइनस ts। अरे भैया हाँ ना बोल, नहीं आया। अब देख t की लिमिट कहां से कहां तक, और ये dt की लिमिट 0 to t, अरे तुम्हें नहीं आया, तो t से फंक्शन होकर आ जाएगा, जैसे t आ जाएगा वैसे ही y आ जाएगा। अरे हाँ ना बोल यार, नहीं आया ना, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, शुड आई एक्सप्लेन इट अगेन, और आया एकदम पक्का, जोरदार सवाल, जबरदस्त, शानदार, जिंदाबाद। कल मैंने वजीर देखी, तुमने देखी क्या वजीर, वजीर नहीं देखी ना, वजीर देखी नहीं, देखी नहीं, देखी तो मैं बताता हूँ, सस्पेंस मूवी है, उसमें वजीर कोई होता नहीं है, नील नितिन मुकेश जो है वो ऐसे ही दिखाने के लिए दिया गया, बाकी अमिताभ बच्चन ही बेवकूफ बना रहा होता है फरहान अख्तर को, अब देखने का कोई फायदा अब सोचना भी मत जाने की। 39 अरे 39 एकदम काम कराए, डर तो नहीं लगा। 39 40 बिल्कुल मत शर्माना, 40 अरे 40 अरे 40 अरे 41 अरे 41 अरे 41 अरे 41 अरे पक्का अरे 42 है 42 शर्माना मत 42 एकदम पक्का। एक एक सवाल कराया तुम लोगों ने ईमानदारी से। 42 पक्का। 43 पक्का, शर्मा तो नहीं रहे हो। 44 डाउट है। A spherical tungsten piece of radius 1 cm suspended in a navigator chamber maintained 300 Kelvin. The piece is maintained 100,000 by heating it electrically. Further radiated with electrical energy must be supplied. भाई मेंटेन रखना है तो सिग्मा ई ए टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4 फॉर्मूला ही लगाना है बस। सिग्मा ई दिया है, रेडियस 1 सेंटीमीटर दिया है, स्फेरिकल टंगस्टन पीस तो एरिया हो गया 4πr²। टी की पावर 4 यानी कि 1000 का पावर 4 माइनस 300 की पावर, बस यही आंसर है। 44 तो हो गया होगा, हो गया ना, कोई बुराई। 45 तो ऊपर से ले लेना।
अरे ऊपर दे तो रखा भाई, इतनी जगह दे रखा है। और मैंने लिखा है भी था 5.67 10 टू द पावर। अभी तुम इस वजह से अगर सवाल छोड़ दो, चल चौकी है का, चौकी मतलब ऐसे नहीं बोलते चौकी आपा कर रहा है क्या, तुम नहीं बोलते कैसे, तो चौकी मतलब चौकी मतलब ठीक है चौकी मतलब कॉलेज से बोलते आ रहे हैं, तब चौकी मतलब ज्यादा तो मैं तुम्हें बता नहीं सकता क्या मतलब होता है। क्या समझा, नहीं तो क्या समझा, मैं नहीं समझा। 46 पक्का, 47 क्या हुआ, 47 पूछ रहे हो कौन सा? A spherical ball A of surface area is kept in the center of a hollow spherical shell of area इतना, the surface of A and the inner surface of B emits black bodies, both A and B are at 300 Kelvin. How much? Both A and B are of 300 Kelvin. How much is the radiation energy emitted per second by the ball A? ये हो गया क्या, सिग्मा E T की पावर 4 हो गया। How much is the energy radiation energy emitted per second by the inner surface of B? ये भी निकाल लिया होगा, सिग्मा E T की पावर 4, ठीक है। How much of the energy emitted by the inner surface of B falls back on this surface itself? भाई जो डिफरेंस आ रहा है, अरे जो डिफरेंस आ रहा है वो एनर्जी अंदर ही तो रह गई। पहले पार्ट का आंसर कितना है, देखो पीछे देख, तेरे को आंसर से क्या है 0.94। अरे हाँ ना बोले यार, 3.8 में से 0.94 घटा 2 अरे वही तो आएगा लगभग, एक घटा लो। अरे हाँ ना बोले यार, देख उसने क्या बोला तेरे को वैसे समझ में आया, देख हाउ मच इज द एनर्जी रेडिएशन एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड बाय द बॉल ए, बाय द बॉल। अच्छा तो ए ने जो छोड़ा और जो बी ने छोड़ा, जो ए ने छोड़ा और जो उनका, क्योंकि टेम्परेचर तो मेंटेन्ड है, टेम्परेचर तो उनका डिफरेंस ही तो वापस आया होगा। अरे इसने कितना, जो इसने छोड़ा वही तो ऑब्जर्व करा अगर मेंटेन्ड है तो। अरे ए ने कितना छोड़ा 0.94। अरे यार हाँ ना बोल, बी ने कितना छोड़ा 3.8 में से 0.94 तो इसने ऑब्जर्व कर लिया, तो बाकी कहां गया, बाकी वो खुद ले गया। अरे यार क्योंकि टेम्परेचर अरे भाई नहीं आया एकदम पक्का। हाँ बोल, अलग है तेरी में 48 अरे पक्का 48 हो गया पक्का, हुआ तुमसे, समझ आ गया पक्का। 48 नहीं हुआ, हालांकि सवाल अच्छा है, मैं बता देता हूं। अब बेसिकली 48 के बाद जो सवाल है ना वो मिक्सचर है, कंडक्शन और रेडिएशन के मिक्सचर। डर तो नहीं लगा, कुछ करते टेंशन ना ले। A cylindrical rod of length 50 cm cross sectional area 1 cm is fitted between large ice chamber at 0 degree and a navigator chamber maintained at 27 degree centigrade as shown in the figure. Only small portion of the rods are inside the chambers and the rest is thermally insulated from the surrounding. The cross section going into the evacuated chamber is blackened so that it completely absorbs any radiation falling in it. The temperature of the blackened end is 17 degree centigrade when steady state is reached. अब ध्यान समझना अच्छे से, 27 डिग्री और 17 डिग्री ये ऑब्जर्व कर रहा है और उधर से कंडक्शन से भी आ रही है। ये बेसिकली इसका मतलब जितना ही ऑब्जर्व कर रहा है उतनी ही उधर निकल जा रही है। तो बेसिकली सिग्मा ई ए टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4 इज इक्वल टू के ए डेल्टा टी बाई एक्स, बस खत्म। बेसिकली 27 डिग्री से 17 डिग्री पे जो आएगा वो स्टीफन्स के फॉर्मूले से आएगा। किससे आएगा? और जो के ए डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स आएगा वो क्या कंडक्शन से आएगा। समझ आया मैं क्या कह रहा हूं? एक बात समझ कि 17 डिग्री और 27 डिग्री है तो ये कितनी 17 डिग्री मेंटेन्ड है, इसका मतलब एनर्जी ले रहा है, कितनी ले रहा है देख, सिग्मा ई ए 27 डिग्री को लिख सकते हैं 300 है ना, और सराउंडिंग टेम्परेचर ज्यादा है और बॉडी का टेम्परेचर कम है, इसका मतलब ये एब्जॉर्ब कर रहा है, कितना एब्जॉर्ब कर रहा है 300 की पावर 4 माइनस कितना है 290 की पावर 4, इतनी एनर्जी मिल रही है, ये एब्जॉर्ब करके जा आ रही है कंडक्शन में, कहां जा रही है, यानी कि के ए
पर ये ए और ये सेम अलग, ध्यान से देखना अच्छे से। के ए डेल्टा टी, और डेल्टा टी कितना, एक 17 और 0, 17 माइनस 0 अपॉन एल। यार अरे मैं सही बोल रहा हूं ना, नहीं आया तो देख रेडी आ गया। हाँ तो ये भी तो dq बाई dt होता है, ये भी तो dq बाई dt है। हाँ हीट लॉस नहीं है, ये हीट एब्जॉर्ब्ड है। किसका टेम्परेचर ज्यादा है, बॉडी का कि सराउंडिंग का? सराउंडिंग का ज्यादा है और बॉडी का कम है, तो बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है। 1 सेकंड में कितना ऑब्जर्व करेगी, इतना एब्जॉर्व करेगी। ये गया था कंडक्शन में, तो कंडक्शन के बराबर कर दिया। अरे यार नहीं आया, एकदम पक्का, सोच लो, डर तो नहीं लगा। ऐसे सवाल जे भी पूछ चुकी है, बिल्कुल ऐसा ही, डेटा चेंज था बस। हाँ 48 हो गया, 49 पक्का, 49 हुआ पक्का, गुड। 50 डाउट है, 50 काम नहीं कराना, कराए पक्का। 50 हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ 50। और कोई 2 हो गए और 3-4 हैं। A calorimeter of negligible heat capacity contains 100 cc of water at 40 degrees centigrade. The water cools to 45 minutes 5 minutes. The water is now replaced by KOL of equal volume at 40 degrees centigrade. Find the time taken of the temperature to become 35 degree under similar conditions. Specific heat capacities of water and KOL are इतना ध्यान सुने। तू याद कर, तो अपने एक फॉर्मूला लिखा था, तेरे को अगर कुछ याद हो तो। अपने फॉर्मूला लिखा था dt by dt इक्वल टू सम कांस्टेंट बाई ms, याद है सिग्मा ई ए टी की 4 डेल्टा टी नॉट, कुछ याद है 4 सिग्मा ई ए। फिर यहाँ लिखा था टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी। बेसिकली ये याद कर, फिर लिखा था टी इनिशियल प्लस टी फाइनल बाई 2 माइनस टी सराउंडिंग कुछ। हाँ एवरेज नहीं तो, हाँ तो 35 से 40 मान रहे ना अपन, ऐसे वो कट जाएंगे, टेंशन मत ले तू। अरे कैसे भी मान लो कट जाएंगे, ऐसे नहीं भी लिखे तो भी परेशान मत हो। क्यों सुनना अच्छा ध्यान से। 5वें डिग्री के चेंज देख ध्यान से, 45 से 50। अब सुन 50 कौन सा सवाल था ये? 50 हुआ तो कूल्स टू द वाटर कूल्स टू 35 डिग्री इन 5 मिनट्स, यानी कि 5 का चेंज, यानी कि 5/30 इक्वल टू सम कांस्टेंट के। यार हाँ ना बोल सम। अच्छा तू ध्यान देख, जो दूसरा पानी है, दूसरा जो है वो भी 40 से 35, इसका मतलब ये टर्म दोनों में सेम है, इसका और ये भी सेम है। एमएस अलग है, क्या अलग है? नहीं आया, अरे नहीं आया। अब बल्कि तू ध्यान देखना, तो एम में एम को क्या लिख सकते हैं? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो तू ध्यान से देखना, तो पूरी चीज दोनों में कांस्टेंट है। अरे यार तुम्हें नहीं आया, तो तू ध्यान से देखना, तो dt बाई dt इक्वल्स टू सम कांस्टेंट k बाई रो वी रो एस। अरे यार हाँ ना बोल, यार तुम्हें नहीं आया। अब सोच पहले वाले केस में मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं करी? 1 मिनट, मास सेम है कि क्या अलग है? वॉल्यूम तो सेम है ना? हाँ ठीक है, स्पेसिफिक हीट अलग है और रो अलग है, यही अलग है ना? नहीं आया। अब सोच देख, पहले में चेंज कितना है 5 का, और कितने मिनट में? 5 मिनट में 5 डिग्री। बोल यस और नो? के बाई रो ऑफ वाटर इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। फिर उसने 5 डिग्री का चेंज मांगा तो टाइम पूछा, अरे यार हाँ ना बोल। तो फिर के इंटू रो ऑफ ऑयल इंटू एस ऑफ ऑयल। अरे यार हाँ ना बोल। दोनों को डिवाइड करोगे के कट जाएगा, बचेगा सिर्फ क्या? टी। तो सब गिवन है आपको, है सब सेम मानेंगे, कैलोरीमीटर ही सेम है सब कुछ। कैलोरीमीटर ही तो बाहर हीट फेंकता है, फेंकता नहीं फेंकता? अरे चमका, अरे चमका, कंफ्यूज तो नहीं हुआ बिल्कुल? और देख, हाँ 50 हो गया, 51 तो हो गया होगा, 51 हो गया क्या? एकदम पक्का? 52 है? फिर से वैसी बात है,
ऐसा ही है बिल्कुल, मैं बता देता हूं, हालांकि बाकी ऐसा ही सवाल है। देख अच्छे सवाल है, पूछ सकते हो, घबराओ मत, ढंग से करना, वापस पूरे अच्छे से, बढ़िया जोरदार सवाल है। A calorimeter contains 50 ग्राम of water at 50 डिग्री सेंटीग्रेड, the temperature falls to 45 डिग्री in 10 minutes। अब सोचो कैलोरीमीटर में 50 ग्राम पानी, तो कैलोरीमीटर का खुद का भी तो वाटर इक्विवेलेंट होता है। वाटर इक्विवेलेंट याद है, भूल गया, याद है? तो मान लो x है, कितना है, तो कुल मिला के पानी 50 हुआ कि 50 प्लस x। अब देख ध्यान सुनना, 50 से 45 यानी कि 5 का चेंज हुआ बाई टाइम, यानी कि 10 मिनट लगे, बराबर सम कांस्टेंट के। ध्यान देख, फिर से जो दूसरा टेम्परेचर चेंज हो रहा है वो भी 50 से 45 है, वो भी 50 से, तो देखो पूरी टर्म कांस्टेंट रहेगी। अरे यार, और स्पेसिफिक हीट भी सेम रहेगी इसमें, तो K अपॉन 50 प्लस x। अरे यार हाँ ना बोल। और दूसरी बार 18 मिनट लगे, कितने लगे, तो यानी कि 5 का टेम्परेचर 18 मिनट बराबर K बाई 100 प्लस x। अरे हाँ ना तो बोल, दोनों को डिवाइड करते ही क्या आ जाएगा, x, दोनों को डिवाइड करते ही क्या आ जाएगा। अरे नहीं चमका, अरे चमका तुम्हें एकदम पक्का, इसलिए मैंने बोला था डिस्कशन अच्छे से करना है इसका, बहुत सारी चीजें उसी से सीखोगे। और देख कहां पहुंचे हैं, 52 हो गया ना, 53 पढ़ो। मेटल बॉल ऑफ मास 1 kg इज हीटेड बाय मींस ऑफ अ 20 वॉट हीटर। अच्छे से पढ़ते हैं, तुम्हें पक्का डाउट होगा, इसे अच्छे समझ लो। अब मेटल बॉल ऑफ मास 1 kg इज हीटेड बाय मींस ऑफ अ हीटर इन अ रूम एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर ऑफ द बॉल बिकम स्टडी एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड। 20 वॉट अगर एनर्जी दो तो 50 से 20 डिग्री के बीच का जो टेम्परेचर है 1 kg बॉल के लिए, वो बेसिकली मेंटेन हो जाता है। क्या हो जाता है, मेंटेन। अब एक 53वें का लॉजिकली सोच, पहले पार्ट का आंसर क्या है, 20, वो तो लॉजिकल है ना यार। 20 वॉट देना पड़ रहा था 50 डिग्री मेंटेन करने के लिए, तो 50 डिग्री पे लॉस कितना हो रहा था, 20। अरे यार 20 वॉट देना पड़ रहा था ना 50 मेंटेन करने के लिए, तो लॉस कितना हो रहा था, 50। जो लॉस हो रहा, सॉरी 20, जो लॉस हो रहा था वही तो देना पड़ रहा था। तो पहले ये पार्ट में तो लॉजिक ही नहीं लगाना था। अरे यार 50 डिग्री मेंटेन करने के लिए कितना, 20 जूल प्रति सेकंड देना पड़ रहा था ना, अभी तो लॉस ही तो हो रहा था वो, तभी तो देना पड़ रहा था, नहीं आया। तो पहले पार्ट में कुछ नहीं करना था। Assume Newton's law of cooling, calculate the rate of loss of heat of the surrounding when the ball is at 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये तो समझ में आ गया कि 50 डिग्री पे जब होते तो लॉस इतना होता है। अच्छा अपन लॉस मान लें तो अपने को बोला गया 4 सिग्मा EA T0 की पावर क्यूब डेल्टा T। ये कौन सा लॉ है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। याद है, भूल गया यार, याद है, भूल गया। अब इसने बोला dQ by dt इज 20 वॉट्स, जब 50 हो कितना, तो इस पूरी की वैल्यू निकल आएगी। देख 20 इक्वल्स टू, इसे पूरा को K मान लो, तो K इंटू 50 माइनस 20। अरे यार हाँ ना बोल, यानी कि K की वैल्यू 2/3, K की वैल्यू यार नहीं आया। अब बताओ क्या हीट लॉस होगा जब 30 डिग्री टेम्परेचर हो, यानी कि क्या लिखे 2/3 इंटू 30 माइनस 20, खत्म। आंसर बोल क्या है। अरे यार तुम्हें आया ही नहीं। अरे अब जब 30 डिग्री टेम्परेचर होगा तो क्या लॉस होगा, तो डेल्टा टी में 30 माइनस 20 लिखोगे ना, और के लिए तो 2/3 निकाल चुके हो ना, तो रख दो, आ गया। अरे आया कि नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया, डरने की जरूरत, अरे पक्का। और देख अगर बॉडी लॉस कर रही है नहीं मानते, वो अपन नहीं मान रहे। अगर वो मानोगे तो फिर सवाल, और बिल्कुल ऐसा सवाल बनाया जा सकता है। अगर आप हीटर रख दो तो टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग बढ़ता है कि नहीं बढ़ता, बढ़ता है। तो वो फिर बहुत सारी चीजों डिपेंड करेगा, इसके क्या डायमेंशंस हैं, उसकी क्या स्पेसिफिक हीट है, कितनी एयर इसमें ट्रैप्ड मानी गई है। हम जो सवाल करते हैं उसमें सराउंडिंग टेम्परेचर में जब तक बोला नहीं जाए तब तक चेंज, बट ऐसा नहीं कि रिलेटिव में नहीं होता। अरे जब हीटर चलाते हैं तो क्या टेम्परेचर ऑफ द रूम बढ़ता है, वही तो सराउंडिंग है। हाँ अपन ऐसा मान रहे हैं ओपन टू एटमॉस्फेयर, क्या मान रहे हैं। अब तो एक हीटर चला के दुनिया का टेम्परेचर चेंज, ग्लोबल वार्मिंग। खैर कौन सा सवाल था, हाँ
तो ये हो गया कौन सा पार्ट पूछ रहे थे मेरे से? सी पार्ट. अज्यूम द टेम्परेचर ऑफ द फॉल राइजेस यूनिफॉर्मली फ्रॉम 20 डिग्री टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड इन 5 मिनट्स. फाइंड द टोटल लॉस ऑफ हीट टू द सराउंडिंग ड्यूरिंग दिस पीरियड. उसने बोला कि टेम्परेचर ऑफ द बॉल राइजेस यूनिफॉर्मली. फाइंड द टोटल लॉस ऑफ हीट टू द सराउंडिंग ड्यूरिंग दिस पीरियड. ऐसा समझो कि हमने 20 से 30 है, समझो कि आपको ऐसा बोला कि बॉडी का सराउंडिंग टेम्परेचर कितना है 20. अभी इसका भी कितना है 20. अब हमने इसको कुछ हीट देना चालू करी जिससे इसका टेम्परेचर 30 हो गया. कितना हो गया? पर बोला कि 20 से 30 5 मिनट लगे और लीनियरली बढ़ा. कैसे बढ़ा? अब देख मित्रों अच्छे समझाता हूं, जरा क्लैरिटी आ जाएगी. सब कुछ कैलोरी में अगर रखना है तो 20 का मतलब 293 से लेकर 303 कितने मिनट? 5 इंटू 60 मतलब 300 सेकेंड. इक्वेशन ऑफ स्लोप लिख सकता है? अरे यार हाँ ना बोल. लिख सकता है ना? क्या लिखिएगा? टेम्परेचर y को mx. स्लोप कितना? ये हुआ 20 नहीं 10/300 1/30 1/y बराबर mx. x कितना? x इज t. अरे भाई हाँ ना बोल. प्लस c इज 293. अरे हाँ ना तो बोल. क्या दिस इज टेम्परेचर इज ए फंक्शन ऑफ टाइम? दिस इज टेम्परेचर इज ए फंक्शन ऑफ. तोते उड़ गए भाई. दिस इज टेम्परेचर इज ए फंक्शन ऑफ टाइम. अब उसने क्या बोला? assume the temperature of the ball rises uniformly. मेरे को कैसे पता पड़ा कैसे करना? उसने बोला यूनिफॉर्मली. कैसे बढ़ा? मतलब एक लीनियर वेरिएशन के साथ. कैसे? फाइंड द टोटल लॉस ऑफ हीट टू द सराउंडिंग ड्यूरिंग दिस पीरियड. लॉस ऑफ हीट जो आप सराउंडिंग पे माना जा रहा है वो के लिए तो 2/3 आ गई थी. के लिए क्या आ गई थी? 2/3. अब ध्यान से देख इधर. dq/dt is simply k, that is 2/3 into delta t, and delta t is t minus of 20 degree, t minus 2 of 73, नहीं 2 of 93. यार तुम्हें चमका नहीं है. अरे डेल्टा टी क्या है? टेम्परेचर ऑफ द बॉडी माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर. सराउंडिंग टेम्परेचर कितना है? 293. और टी क्या बॉडी का टेम्परेचर है? अब देख dq इक्वल्स टू dq 2/3. t की वैल्यू क्या है? देख t/30 प्लस 293. अरे कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा? क्या ये आ गया dq/dt इंटू tt? क्या दिस इज द हीट? कितने मिनट में निकालनी है? 5 मिनट. 0 से 300 सेकेंड. 0 to q. अरे यार तुम्हें नहीं आया. अरे तुम्हें नहीं आया. बोलो चमका. यार हाँ ना तो बोल. कोई बुराई वाली बात? अरे यार बोल चमका एकदम. आ जाएगा पक्का? प्राण तो नहीं निकले? उतार लो. कितना टाइम हो गया यार? इसको पढ़ाना भी आधा घंटा हो गया. चलो कोई बात नहीं. 53 हो गया. 54 पे निपट लिए होंगे तुम पक्का. करा ही नहीं होगा तुमने यहां तक तो. पहले तो ये समझ आया. बहुत बढ़िया सवाल है सब. अगर ऐसे सवाल आ जाए ना जेईई में 10 नंबर से कम नहीं हो सब्जेक्टिव, इसलिए इसकी आने के चांसेस भी बहुत कम है. अरे यार ये रिलेटिव में जो आखिरी के 10 सवाल 15 सवाल है ना, इसमें सब 10-10 नंबर सब्जेक्टिव हैं. बहुत शानदार सवाल है सब. 54 पढ़ते करते हैं. A metal block of heat capacity 80 joule प्रति डिग्री सेंटीग्रेड के हीट कैपेसिटी याद है? एमएस. In a room at 20 degree centigrade is heated electrically. The heater is switched off when the temperature reaches 30 degree. एक हीटर बेसिकली प्रैक्टिकली जो सवाल होता है ना उसको बनाया गया है. एक हीटर में मान लो कट ऑफ लगा हुआ है जो 30 डिग्री होते ही बंद हो जाता है. कट ऑफ होता है ना, सेट कर देते हैं ना टेम्परेचर. अच्छा ठीक भाई. The temperature of the block rises at the rate of 2 degree per centigrade just after the heater is switched on and falls at the rate of just after the heater is switched on. Just after the 2 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति सेकंड से टेम्परेचर बढ़ता है. कब? जब जस्ट स्विच ऑन करते हो. जब हीटर को जस्ट स्विच ऑन करोगे तो उसका टेम्परेचर तो 20 ही होगा ना, तो वो कोई हीट लॉस नहीं कर रहा होगा.
तो 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेकेंड। इसका मतलब ध्यान से सोचो, वो मेटल ब्लॉक ऑफ हीट कैपेसिटी 80 जूल प्रति सेंटीग्रेड। अरे यार हाँ ना बोल, लॉजिकली सुनना, 1 डिग्री बढ़ाने के लिए क्या उसका टेम्परेचर 80 जूल चाहिए? उसमें सोच, उसमें 2 डिग्री बढ़ रहा है 1 सेकंड में। जैसे मैंने हीटर चालू करा, बोला जा रहा है उसका टेम्परेचर 2 डिग्री प्रति सेकंड बढ़ता है। अब उसका टेम्परेचर अभी है तो 20 ही, तो इसका मतलब वो अगर उसका टेम्परेचर 20 ही और सराउंडिंग भी 20 ही है, तो न तो वो कुछ ले रहा है ना वो कुछ, पर हीटर चलाते ही एनर्जी आने लगी, तो उसका टेम्परेचर 2 डिग्री प्रति सेकंड से बढ़ने लगा। पर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए 80 चाहिए 1 सेकंड में, तो 2 डिग्री बढ़ाने के लिए, तो पहले पार्ट का आंसर आ गया। अरे यार, तो पहले पार्ट का आया कि नहीं आया? पहले तो समझ आया एकदम? ओके, कौन सा सवाल था? हाँ, अब फाइंड द पावर ऑफ द हीटर। अच्छा, फाइंड द पावर रेडिएटेड बाय द ब्लॉक जस्ट आफ्टर द हीटर इज स्विच्ड ऑफ। फाइंड द पावर रेडिएटेड बाय द ब्लॉक जस्ट आफ्टर द हीटर इज स्विच्ड ऑफ। स्विच ऑफ कर दो तो टेम्परेचर 30 हो गया, टेम्परेचर तो 30 हो गया। तो उसने क्या बोला? उसने बोला जस्ट आफ्टर द हीटर इज स्विच्ड ऑन एंड फॉल्स एट द रेट ऑफ 0.2 डिग्री। ये फॉल्स, यानी कि ध्यान से देखो, तो तेरे को पूरी इक्वेशन लिखाई थी मैंने, इसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग मानी हुई है ना? हाँ, मानी गई है। तो देख, dt बाई dt की वैल्यू थी 4 सिग्मा EA T0 की पावर क्यूब अपॉन ms। अरे यार, इनटू डेल्टा टी। ये वैल्यू जब 30 डिग्री पे आप पहुंच जाते तो ये वैल्यू 0.2 डिग्री दी हुई है। कितनी दी हुई है? 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति सेकंड। अरे यार हाँ ना बोल, बेसिकली वैल्यू 0.2 दी हुई है। दी हुई कि नहीं दी हुई? और इस समय चेंज इन टेम्परेचर है 30 माइनस। अरे बोला तो उसने यार, 30 माइनस 20 यानी कि कितना? 10। और ms की वैल्यू उसने 80 दी हुई है, तो ये k निकला है ना ऊपर का। अरे यार, इसने इसको मान लिया, तो मेरे हिसाब से k की वैल्यू आई 1.6। अरे कितनी आई? उसने पूछा क्या हमसे? फाइंड द पावर रेडिएटेड बाय द ब्लॉक जस्ट आफ्टर द हीटर इज स्विच्ड ऑफ। अब पावर तो वही है। पावर क्या होती है? ध्यान देख, 4 सिग्मा EA T0 की पावर क्यूब इंटू डेल्टा टी, यही तो पावर है। तो इसकी वैल्यू कितनी है? इंटू 10, 16 है क्या? अरे यार नहीं आया भाई। अरे आया कि नहीं आया? सवाल बड़ा है, थोड़ा सा कम समझ में आता है, बाकी ऐसी कोई खास बात ऐसा नहीं तुम कर नहीं सकते। पहले था जो बोला चमका, और बढ़िया सवाल, जोरदार से समझ में आया एकदम। आओ, फाइंड द पावर रेडिएटेड बाय द ब्लॉक व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द ब्लॉक इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर से बात, भाई फाइंड द पावर रेडिएटेड, 25 डिग्री रख लो भाई, 1.6 तो मुझे पता है ना, तो 1.6 इंटू 25 माइनस 20 यानी कि 1.6 इंटू 5 कितना वॉट? 8। आंसर क्या दिया है? बोल आ गया क्या? Assume that the power rated at 25 degree centigrade represents the average value in the heating process. Find the time for which the heater was kept on. अब सिंपल, उसने बोला कि मान लो कि 8 वॉट, कितना 8 वॉट मान लो कि आपकी एनर्जी आ रही है, आपकी एनर्जी आ रही है। अब उसने क्या बोला? सिंपल, कि मान ले कि इतनी एनर्जी आ रही है, जो बेसिकली उसने क्या बोला कि assume that the power rated, मतलब जैसे मान लो मेरा टेम्परेचर 20 से 30 हो रहा है, तो मैं हर समय एनर्जी सेम छोड़ रहा हूं कि अलग अलग? उसने बोला ऐसा मत मान लो, मान लो कि वो उतनी ही छोड़ रहा है जितनी 25 पे छोड़ता है। कितने पे? 25 पे हर सेकंड कितनी छोड़ता है? 8। कितनी छोड़ता है? 8। अब उसने बोला फाइंड द टाइम फॉर विच द हीटर वाज केप्ट ऑन। हीटर वाज, अब देख जो हीटर से एनर्जी आ रही थी उसमें से ये 8 तो बाहर निकल रही थी, और उसने उसका टेम्परेचर 20 से 30 भी करा कि नहीं करा? अब मान लो कि टी टाइम तक हीटर चला, तो उसने एक तो टेम्परेचर 20 से 30 करा, 1 डिग्री बढ़ाने के लिए 80 चाहिए, 10 डिग्री 800, और छोड़ कितनी रहा है? 8 वॉट प्रति सेकेंड। मान लो टी टाइम तक हमने काम करा, तो कितनी छोड़ दी? 8 इंटू टी। कितनी छोड़ दी? तो एक तो मैंने बाहर छोड़ दी 8 इंटू टी यार, 8 इंटू, अरे मैं सब सही तो कर रहा हूं? अरे हाँ ना तो बोलो। और हीटर की पावर कितनी है?
हीटर की पावर निकाल दी थी ना अपन ने। हीटर कितना आया था? 160 का आया था। तो हमें एनर्जी कितनी मिल रही है? 160 इंटू टी। 160 इंटू, इस 160 इंटू टी में से 800 तो उसने टेम्परेचर बढ़ाने में यूज कर ली। 20 से 30 हो रहा है टेम्परेचर, तो 800 और उसने रेडिएट कितनी करी? प्लस 8 इंटू टी। ये चमका, देख कुछ गड़बड़ तो नहीं करी मैंने? सही तो है, लेकिन देख आंसर आ रहा है इससे 800 बटे 152। देख आ रहा है क्या? 800 बटे 152 कर दो, अरे करके देख लेना। अरे आ रहा है क्या? अरे आ रहा है क्या? अब सोचो मैंने क्या लिखा है। अरे समझ में आया मैंने क्या करा भाई? 160 वॉट 1 सेकंड में मिलती है, तो टी टाइम में कितनी मिल जाएगी? 160 इंटू टी। जो मिली वो एनर्जी गई कहां? एक तो उसने टेम्परेचर बढ़ाया, 10 डिग्री बढ़ाया, यानी कि 1 डिग्री बढ़ाने के लिए 80 चाहिए, तो 10 डिग्री बढ़ाने के लिए 800 चाहिए। और साथ ही साथ उसने रेडिएट भी करा। रेडिएशन के लिए उसने बोला हुआ कि 25 पे जो माना वो मान लो, क्या 1 सेकंड में 8 वाट छोड़ती है? कितना? तो टी टाइम में कितना? 80। यार तुम्हें नहीं आया? आया कि नहीं आया? आंसर आ गया। बोलो चमका अच्छे से, अब एकदम पक्का? कंफ्यूज तो नहीं हुए? पक्की बात? और बोल। 55। ये गणित है भाई। मैंने ना द टाइम स्टार्ट्स फ्रॉम t equals to 0 in which it will lose 90% of this maximum heat। इसने क्या बोला? द मैक्सिमम हीट दैट द बॉडी कैन लूज। ये रेट ऑफ हीट है बेसिकली। हाँ, तो उसने क्या बोला? हॉट बॉडी प्लेस इन अ सराउंडिंग ऑफ टेम्परेचर थीटा नॉट ओबेज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग डी थीटा बाई डी टी। इट्स टेम्परेचर एट t equals to 0 इज θ1। कितना? θ1। द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी इज S and its mass is m. Find the maximum heat that the body can lose. Maximum heat that the body can lose. अरे मैक्सिमम क्या लूज कर सकती है? जब क्या वो वापस सराउंडिंग टेम्परेचर पे आ जाए? इससे ज्यादा तो कुछ भी लूज। जब क्या वो उसके साथ इक्विलिब्रियम में आ जाए? किसके साथ इक्विलिब्रियम में आ जाए? सराउंडिंग आने का मतलब उसका टेम्परेचर थीटा नॉट हो जाए। तो उसका टेम्परेचर पहले θ1 था, तो ms डेल्टा टी कितना? ये तो कोई रॉकेट साइंस। तो ms θ1 माइनस θ नॉट नहीं आया। अच्छा, द टाइम स्टार्टिंग फ्रॉम, अब याद कर मैंने तेरे को एक चीज दिखाई थी, टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में कराया मैंने। देख ई की पावर में आया था एक क्लास नोट्स में, देख। अरे कराया था ना, टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी आया था ना। उसने बोला 90% एनर्जी लूज हो जाए। 90% का मतलब कितना टेम्परेचर? देख, ms t माइनस θ नॉट इक्वल्स टू 0.9 ऑफ ms θ1 माइनस θ नॉट। ms ने ms को, यार हाँ ना बोल। तो जब 90% एनर्जी लॉस हो जाएगा तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 0.9 θ1 माइनस 0.9 θ नॉट प्लस θ नॉट। अरे हाँ ना बोल यार। यानी कि टेम्परेचर तब हो रहा होगा 0.9 θ1 प्लस 0.1 θ नॉट। अरे हाँ ना बोल यार। ये टेम्परेचर कितने टाइम पे होगा क्या उस एक्सप्रेशन में रख सकते हैं? ये लिखाई थी मैंने लंबी सी एक्सप्रेशन, देख। ये आई थी टेम्परेचर फंक्शन ऑफ टाइम टी, टी नॉट प्लस। अरे यार, जब मैं 90% लॉस कर दूंगा, अरे हाँ ना बोल यार। मैंने एलन में भी लिखाई थी इसके पहले, देख। ये पूरी एलन वाली, ये याद है ऐसे एक्सप्रेशन आई थी, देख। ln t माइनस टी नॉट बाई टी इनिशियल माइनस टी नॉट इक्वल टू याद है? अरे यार हाँ ना बोल। क्या मेरा टेम्परेचर ये हो जाना चाहिए और ये टी इनिशियल क्या θ1 हो जाना चाहिए? θ1 ये θ नॉट, ये θ नॉट, ये टी की वैल्यू ये दी। यार एलन में फंक्शन आ जाएगा? अरे आएगा कि नहीं आएगा? यार तुम्हें नहीं आया? आया नहीं आया? हो गया, प्राण निकल गए। जोरदार सवाल, जबरदस्त सवाल, ढंग से करना है। HCL में बहुत शानदार है इसकी, दोबारा घर जाके जरूर करना। पहले सवाल करा दूं। टू मेंटेन टेम्परेचर 300 वॉट इज रिक्वायर्ड। कौन सा? 300 वॉट। क्या चीज? 300 वॉट किसी बॉडी को।
फिर मैंने क्या बोला, आधा ब्लैक पेंट कर दो। फिर मैंने पूछा क्या, ई की वैल्यू। ध्यान सुन, 300 इक्वल्स टू सिग्मा ई ए टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। गलत तो नहीं बोला, पक्की बात। और 600 इक्वल्स टू, इसे के मान लेते हैं, इस पूरे को ही के मान लेते हैं। क्यों, अभी समझ में आ जाएगा तेरे को। यहां सुनना, 600 इक्वल्स टू आधा ब्लैक है और आधा ये है, तो आधा ब्लैक का मतलब E1 हो गया। बाकी सब तो सेम था। यानी क्या लिखेंगे, सिग्मा ए टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4 फॉर आधा एरिया, एंड फॉर आधा एरिया सिग्मा ई ए बाई 2 टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। यार कभी तो हाँ ना बोल, मुझे लगा ही तो मैं आया। अब ऐसे समझो तो सिग्मा ए टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4 की वैल्यू हो गई 300 बटे ई। अरे 300 बटे ई आ गई ना, अरे सही तो बोल रहा हूं। तो 600 बराबर सिग्मा ए टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4 इज 300 बटे ई, मतलब 150 बटे ई। अरे 300 बटे ई बराबर तो नहीं कर रहा, प्लस 300 प्लस 150। अरे हाँ ना बोल, तो 450 बराबर 150 बटे ई 1/3। अरे यार ई की वैल्यू कितनी आई, अरे ई की वैल्यू कितनी आई, कितनी आई? अरे आया कि नहीं आया, एकदम पक्का? अरे सोच लो। मैंने शीट दे दी थी क्या, है नहीं दी तो दे देता हूँ। वो आधे घंटे का कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन ही बाकी, बाकी सब तो तुम HCR में तुम्हारा कुछ अटका ही नहीं। वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ एक चीज बाकी है, होमवर्क दे देता हूं पर बहुत सारा। अपन HCR में इसकी पूरी कर ली, कैलोरीमेट्री की पूरी कर ली, कैलोरीमेट्री का डिस्कशन कंप्लीट था, है ना। हीट 1 में और कुछ काम दिया था क्या मैंने, कंडक्शन का काम दिया तो था, कंडक्शन का कुछ नहीं दिया। कहां तक वो, मेरे साथ ये डिस्कशन कंप्लीट चल रहा है अपना। अच्छा हाँ कर दिया था ये तो सब। तो एक्सरसाइज 1 2 पूरी कर लो भाई, एक्सरसाइज 1 2 3 कंप्लीट कर लो। कहीं अगर इसमें विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, क्या चीज, बस वो भी इक्का 2-3 सवाल होंगे, कोई होंगे, बाकी तुम सब। तो सबसे पहले अगले टर्न पे जब इसमें आऊंगा तो सबसे पहले खत्म कर दूंगा। आधा घंटा लगेगा, सबसे पहले वो कराएंगे, फिर ये करा दूंगा डिस्कशन। करके आ जाओगे, इतना कर लाओगे ताकि ढंग से खत्म हो जाए, फिर नया चालू करेंगे। क्या कहते हो यार, हैं? ज्यादा सवाल थोड़ी, 1 2 तू बहुत सारा कर चुका है, 2 में मुश्किल से 10-15 सवाल है जो तुझे करने हैं। 1 2 3 लेवल 1, अभी 1 2 3 क्या करनी है, लेवल 1, लेवल 2 एंड में। तो बस इतना कर लेना, कर सकते हो तुम लोग, है ना। फिर हीट 2 करेंगे।